हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जैसे ही स्कूल में एंटर करते हैं उसको टीचर कहते हैं, त्यांग तुम इतना लेट क्यों हो गए हो। त्यांग टीचर से सॉरी बोलते हैं और बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाते हैं सब क्लासमेट त्यांग को आकर बोलते हैं, त्यांग क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हाथ पर कॉफ़ी गिर गया था ना। त्यांग सबसे बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सब लोग बोलते हैं, तुम्हारा हस्बैंड कितना केयरिंग है और तुमसे कितना प्यार करता है और इतना गुड लुकिंग और हैंडसम। काश हमारे पास भी इतना अच्छा हैंडसम हस्बैंड होता। त्यांग सबको बोलते हैं, तुम लोग के पास भी बहुत ही अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा, तुम लोग इतना सोचो मत, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई करो। और ऐसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ना कि शादी के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग त्यांग को बोलते हैं, तुमने तो शादी कर लिया है, अब तो ये बात कहोगी ही ना। अगर इतनी ही पढ़ाई की चिंता थे तो तुमने शादी क्यों किया है त्यांग। त्यांग कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं वो शादी मर्जी से नहीं किया था, उसको मजबूरी में करना पड़ा। तो फिर यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा था। त्यांग देखते हैं सब लोग आकर उसके बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसा है, ठीक तो है ना, लेकिन जिस लड़के ने उस पर कॉफ़ी गिरा था त्यांग ने उसको कहीं पर नहीं देखा है। फिर टाइम को स्किप करते हुए त्यांग शाम को अपने बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था। जॉनकुक त्यांग के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो अच्छी से, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। त्यांग बोलते हैं, सिर्फ 1 मंथ बाकी है, उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, 30 डेज, इसका मतलब तुम 30 डेज फ्री हो और उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, मैंने सोचा कि कल ही तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला होगा, शायद ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि 30 डेज़ अभी भी बीच में बाकी है। तो अब तुम पढ़ाई क्यों करने लगे हो, चलो उसको छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। त्यांग बोलते हैं, क्या, लेकिन अभी से ही तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लेना होगा ना। जॉनकुक बोलते हैं, नहीं अभी इतना ज़रूरी नहीं है, चलो मैं जो कहता हूँ वो करो। उसके बाद त्यांग को अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं, मुझे अभी तुम्हें हक करके टीवी देखने का मन कर रहा है, चलो साथ में कुछ देखते हैं, क्या देखना चाहोगे, वो कोई रोमांटिक फिल्म देखे क्या। त्यांग बोलते हैं, क्या अभी मूवी, मुझे अभी पढ़ाई करना चाहिए। जॉनकुक बोलते, नहीं अभी मूवी देखना चाहिए, मुझे लगता है इंग्लिश मूवी अच्छा रहेगा। ये बोलते हुए एक हॉट सा इंग्लिश मूवी चालू करते हैं जिसमें थोड़ा सा इंटीमेट वाला सीन दिखा रहा था और दोनों ही एक दूसरे के साथ इतना क्लोज थे और निकेट भी थे। इसको देखकर जॉनकुक अपने होठों को बाइट करते हैं और त्यांग की तरफ देखते हैं। त्यांग अपने फेस को अपने हाथों से छुपा के रखा था। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, मैंने अभी तक तुम्हें निकेट नहीं किया है तो तुम दूसरों को देखकर शाय फील क्यों कर रहे हो। अगर उन लोगों को शर्म नहीं आ रहे हैं तो तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो। त्यांग चलो, अगर तुम इतना शाई फील ही कर रहे हो तो मैं तुम्हें निकट कर ही देता हूँ। यांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा मत करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पढ़ाई करना है और मुझे ये मूवी नहीं देखना है। जंगकुक बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी फीलिंग्स आ रहा है ये सब कुछ करने का। अगर ये सब कुछ देखकर करने का मन कर रहा हो तो अपने फीलिंग्स को छुपा क्यों रहे हो। हाँ चलो मेरे पास आ जाओ। और ये बोलते हुए त्यांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं। त्यांग बहुत बार जंगकुक को मना करते हैं लेकिन अब जंगकुक कहाँ रुकने वाले हैं। जैसे ही टीवी में इंग्लिश मूवी चल रहा था और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहे थे जंगकुक त्यांग के साथ भी वही सब कुछ कर रहा था, जबकि त्यांग जंगकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि जंगकुक त्यांग की ऐसी हालत कर देते हैं कि वो चल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से और उसको एवरीडे स्कूल भी जाना होता है, लेकिन जंगकुक कहाँ उसकी बात सुनने वाले हैं। जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और उसको बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। आज तो बिल्कुल भी त्यांग का मन नहीं था, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाह रहे थे क्योंकि उसको बहुत अच्छा से रिजल्ट करने हैं, लेकिन जंगकुक ने उसको एक मौका भी नहीं दिया। जैसे ही जंगकुक त्यांग के साथ ये सब कुछ इतनी टाइम्स करते हैं और कंटिन्यूसली किए जा रहे थे और इतना फास्ट कि त्यांग को बहुत ही पेनफुल हो रहा था, जिसकी वजह से जैसे ही जंगकुक उसके ऊपर से हट जाते हैं उसका दिल भर जाता है। तब त्यांग
इस तरह से बेड पर लेटे हुए थे जैसे कि वो लेटे तो है लेकिन उसके अंदर जान नहीं बचा। जॉनकुक ने त्यांग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब त्यांग बिस्तर पर सिर्फ लेटे हुए हैं और अब पूरी रात ऐसे ही बीत जाते हैं। त्यांग ने डिनर भी नहीं किया है, पूरी तरह से वीक लग रहा था त्यांग को देखकर। जैसे ही सुबह हो जाते हैं त्यांग उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसको स्कूल जाना है, लेकिन उसकी बॉडी दर्द के मारे वो उठ भी नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे करके वो बेड पकड़ के उठ के बैठ जाते हैं। उसके बाद वो अपने कपड़े उठाते हैं, उसको पहनते हैं और वॉशरूम जाते हैं खुद को क्लीन करने के लिए और फ्रेश होकर स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। लेकिन वो बहुत ही तकलीफ़ के साथ वॉशरूम जाते हैं और खुद को क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाहर आते हैं। त्यांग टॉवल पहनकर बाहर आया था। जॉनकुक जैसे उसके आँख खुल गए वो देखते हैं त्यांग नहाकर बाहर आ गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उसको देखकर जॉनकुक मुस्कुराता है और अपनी होठों पर बाइट करते हैं और बोलते हैं, त्यांग क्या तुमने नहा लिया है और मुझे बिना बताए ही? त्यांग बोलते हैं क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। जॉनकुक बोलते हैं लेकिन तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, तुम पहले क्यों फ्रेश हो गए हो? अगर तुम्हें इतनी ही फ्रेश होनी थी तो तुम्हें मुझे पहले जगह देना चाहिए था। अगर अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने लग जाऊँ तो फिर दोबारा से तुम्हें फ्रेश होना पड़ेगा ना। क्या इतना टाइम है तुम्हारे पास? त्यांग डर जाता है, क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? अब टाइम भी नहीं बचा है कि ये सब कुछ दोबारा से हो पाए और त्यांग जाकर फ्रेश होकर रेडी हो जाए। बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। जॉनकुक बोलते हैं, क्या सोच रहे हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ। त्यांग बहुत ही डर जाते हैं कि अब वो जॉनकुक के पास जाएगा और उसने अगर दोबारा से सब कुछ कंटिन्यू करना शुरू किया तो फिर तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा। लेकिन जॉनकुक जैसे ही त्यांग उसके करीब आते हैं वो उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बेड पर बैठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं अब तुम्हें दोबारा से टॉर्चर करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग किस करो, इतने में ही चल जाएगा। लेकिन मैं बाद में इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की पूरा दिन बाकी है और रात तो है ही। त्यांग जॉनकुक को देखते रहते हैं कि इसके अंदर इतना भी रहम नहीं है क्या? एवरीडे किसको चाहिए होता है? त्यांग को इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक 16 साल का लड़का और जो एक माफिया के हस्बैंड हैं, वो क्या ही कर सकते हैं। त्यांग तो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसके डैड और मॉम को कुछ हो ना जाए। अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर दे तो और जंकू को गुस्सा आ गया तो वो सीधा उसके डैड और मॉम को मार डालेगा। त्यांग को यही डर लगता है। लेकिन जंकू त्यांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं, इतना सोचना बंद करो, छोटी सी दिमाग है जिसको पढ़ाई में लगाओ, ठीक है? और इसकी होठों पे किस कर लेते हैं। त्यांग को किस करने के बाद जंकुक बेड से उठ जाते हैं और एक चादर से अपने आप को कवर करते हुए वॉशरूम चले जाते हैं और जाकर नहाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर त्यांग यूनिफॉर्म पहन रहे थे। जंकुक अंदर से आवाज़ लगाता है, त्यांग मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या? थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना। जंकुक बोलते हैं, हाँ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार करो। हाँ, तुम यूनिफॉर्म में इतना हैंडसम क्यों लग रहे हो? अगर मेरा इरादा बदल गया तो इतना हैंडसम लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्यांग अपने आप को मिरर में देखते हैं और बोलते हैं, काय का हैंडसम, आपने तो मेरी हालत ख़राब कर दिया है। मैं सीधा होकर चल भी नहीं पा रहा हूँ और मैं हैंडसम लग रहा हूँ। कोई हैंडसम लड़का इस तरह से चलता है क्या? फेस से क्या होता है? मेरी चाल ही आपने बदल दिया है। अब तो कोई भी मुझे देखकर हंसेगा। जंकुक बाहर निकल के आते हैं टॉवल पहनकर। टॉवल बहुत ही शॉर्ट था, उसके लेग्स पूरी तरह से शो हो रहे थे और बॉडी तो शो हो ही रहे थे। बॉडी से पानी की बूंदें गिर रहे थे। त्यांग जंकुक को देखे जा रहा था। कुछ पल के लिए वो भूल जाते हैं कि जंकुक एक माफिया किंग है और वो उसको इतना टॉर्चर करते हैं। उसके मर्जी के बिना उसको इतना ज़्यादा पेनफुल टॉर्चर करते हैं कि जो त्यांग भूल भी नहीं सकते हैं। एक पल के लिए उसको कुछ चीज़ें अच्छा भी लगता है तो दूसरी ही पल में वो ही सब कुछ त्यांग के लिए टॉर्चर हो जाता है। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत हॉट हूँ,
लेकिन तुम मुझे इस तरह से घूर नहीं सकते हो। क्या तुम जानते हो तुम मुझे सीड्यूस कर रहे हो त्याग? त्याग बोलते हैं क्या? अब मैंने क्या कर दिया है जो मैं आपको सीड्यूस कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे सीड्यूस करना चाहते हो। त्याग के मुंह से ये बात सुनकर जंगकुक को हंसी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं तुम्हें सीड्यूस कर रहा हूँ? रियली बेबी, तुम्हें ऐसा लगता है? तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। तुम ही हो जो मुझे सीरियस करते हो और इसके लिए तैयार भी नहीं होते हो। मुझे तुम्हें इसके लिए मनाना पड़ता है और ज़बरदस्ती करना पड़ता है। त्यांग तुम ऐसे क्यों हो? हाँ मैं जानता हूँ मैं माफिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे हर वक्त डरते रहोगे। अगर कभी भी तुम्हारा मन किया मेरे साथ ऐसा कुछ करने का तो तुम मुझे बोल सकते हो, या फिर मुझे अपनी ओर खींचकर एक किस करोगे या फिर कुछ ऐसी हरकतें करने लगोगे। मैं समझ जाऊंगा, तुरंत मैं तुम्हें बेड पर लेकर आऊँगा और तुम्हें प्लेजर करूँगा। त्यांग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जंगकुक त्यांग के पास आते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको थोड़ा सा टाइटली हक करते हुए उसको ऊँचा कर लेते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो? जंगकुक का त्यांग बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और उन दोनों की प्राइवेट पार्ट्स भी टच कर रहे थे, जिससे त्यांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसकी कमर में भी दर्द थे, इसलिए उसको पेन भी हो रहा था। जंगकुक बोलते हैं क्या हुआ? तुम अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे देखकर हॉट हो ही सकते हो, इससे शर्माने वाली कौन सी बात है? और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा ऐसा कुछ करने का मन नहीं होता है? तो मुझे कुछ और ही लगेगा त्यांग। त्यांग अब ऐसे मत बोला करो, तुम कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? त्यांग बोलते नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और ये बात आप भी जानते हो। जंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं आप इतनी क्यूट सी शक्ल मत बनाओ। हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। चलो अब तुम मुझे लेट कर रहे हो, अब इसके बाद तुम ही मुझे कहोगे और ब्लेम करने लगोगे कि मेरी वजह से तुम्हें स्कूल जाने में लेट हो गया है। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा गलती है कि तुम हमेशा यूनिफॉर्म में और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। इसके बाद त्यांग को नीचे उतारते हैं और बोलते हैं चलो मुझे बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं आपको जो अच्छा लगता है जल्दी से पहन लीजिए। जंगकुक बोलते हैं तो तुम ही डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या? मुझे डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो जल्दी हो जाएगा। त्यांग जंगकुक को अपने हाथों से एक टी शर्ट, जीन्स पैंट और एक जैकेट देते हैं और बोलते हैं इसको पहन लीजिए, जल्दी हो जाएगा और आप अच्छे भी लगोगे। जंगकुक बोलते हैं क्या? मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अच्छा लगूंगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? चलो मैं अभी पहनता हूँ। जंगकुक बोलते हैं लेकिन तुमने मुझे एक चीज़ नहीं दिया है जो पहले देना चाहिए था। त्यांग बोलते हैं वो क्या है? मैंने सब कुछ दिया है, टी शर्ट भी दिया है, पैंट भी दिया है और जैकेट भी, और कुछ चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है। जंगकुक बोलते हैं तुमने तो मुझे शॉर्ट नहीं दिया है जो पहले पहनना चाहिए, पहले वो तो निकालो। त्यांग को बहुत ही शाय फील हो रहा था जंगकुक की बात सुनकर, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है उसकी बातों से, लेकिन त्यांग क्या ही कर सकते हैं। जंगकुक ने उसको कहा कि तुम्हारे हाथों से ही मुझे वो चाहिए और तुम मुझे दोगे तभी मैं उसको पहनूंगा, वरना मैं ऐसे नहीं इस पैंट को पहन सकता हूँ, तो लेट हो जाएगा। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो फिर त्यांग ड्रॉयर खोलते हैं और उसमें से एक अपने हाथों से निकाल के जंगकुक को देने लगते हैं। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम इसको नहीं पहनते हो, ये अंडरवर्ल्ड है और इसको इतना शाइफिल करने की क्या ज़रूरत है? तुमने भी तो पहना है ना, मुझे देखने दो कौन सा कलर पहना है। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, आप इसको पहन लो। जंगकुक बोलते हैं क्या? तुम्हें रेड रेड पसंद है? तुम मुझे रेड कलर का दे रहे हो, लेकिन मुझे तो आज ब्लैक पहनना था। चलो कोई नहीं, तुमने रेड दिया है तो मुझे लगता है ये रेड सिग्नल है आगे कुछ करने का, तो मुझे लगता है अभी तुम्हारे साथ मैं कुछ। तो फिर त्यांग बोलते नहीं नहीं, मैंने इसको गलती से उठा लिया है। उसके बाद त्यांग रेड कलर को छोड़कर ग्रीन कलर का उठा लेते हैं और जंगकुक को बोलते हैं इसको पहन लीजिए। जंगकुक बोलते हैं ग्रीन कलर, इसका मतलब तुम मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहे हो ताकि मैं अभी तुम्हारे साथ। जंगकुक की बात सुनकर दोबारा से त्यांग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद त्यांग ड्रॉयर में से अपने माइंड को सेट करते हुए
बहुत ही सोच समझ कर ब्लैक कलर का ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हैं और त्यांग इनमें से कुछ भी उठा रहा था जल्दी जल्दी करने के लिए। लेकिन जैसे जंगकुक उसको एक एक सिग्नल के बारे में बोल रहा था, त्यांग परेशान हो जाता है। उसके बाद उसने सोच लिया, नहीं अभी मुझे ब्लैक ही ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक आसानी से नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत कलर्स है और बहुत ही वैराइटीज़ और बहुत सारे हैं। उसमें से त्यांग ने आखिर में ब्लैक कलर का निकाला और जंगकुक को दिया। जंगकुक बोलते हैं, मुझे ब्लैक नहीं पहनना है। त्यांग बोलते हैं, क्या अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आपको ब्लैक पहनना था, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, चलो मेरे लिए ब्लू कलर का निकालो, क्योंकि जीन्स पैंट है और मैं इसके साथ ब्लू कलर पहनना प्रेफर करूँगा। तो फिर त्यांग क्या करता, वो दोबारा से ब्लैक कलर का रखते हैं और ब्लू कलर का ढूंढ के निकालते हैं। जंगकुक बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम मुझे कोई भी देता तो चल जाता, लेकिन तुम इतना ज़्यादा क्यूट हो कि क्या बताओ, तुम्हें जो बोलता हो वो ही करते हो। त्यांग को अंदर से गुस्सा आ रहा था। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो? अभी तक मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है, मुझे तो ये भी देखना था कि तुमने कौन सा कलर का पहना है। चलो त्यांग मुझे देखने दो। त्यांग बोलते हैं, नहीं अभी नहीं। जंगकुक बोलते हैं, तो कब, जब घर वापस लौट आओगे तब? लेकिन बहुत देर हो जाएगा, मुझे अभी देखना है। उसके बाद जंगकुक चेक करते हुए बोलते हैं, तुमने भी ब्लू कलर का पहना है, चलो अच्छा ही हुआ, हम दोनों अब सेम हो गए हैं। मुझे तुम्हारे जैसे कलर पहनते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो त्यांग, अब मैं तैयार हो गया हूँ, चलो तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। तो फिर त्यांग को लेकर स्कूल पहुँच जाते हैं और स्कूल पहुँच जाने के बाद कार पे बैठकर जंगकुक त्यांग की हैंड को खींचते हुए अपने ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पे किस करते हैं और बोलते हैं, गुड बाय, अपने अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाए तुम सीधा बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने वाला हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद वो मन में यही सोच रहा था, चलो कुछ घंटों के लिए मैं आपसे दूर रहूँगा और चैन की सांस ले पाऊँगा। सो गाइस, यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। क्या बोर हो रहे हो आप लोग? अगर ऐसा है तो मुझे बोल देना, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।